देश भर की तमाम एग्जिट पोल्स ने भले ही आम आदमी पार्टी को परेशान किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है, बेहतर खबर आई है। वो खबर आई है मुंबई के सट्टा बाजार से। मुंबई का सट्टा बाजार ये मानकर चल रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मजबूती से दिल्ली में वापस आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कि भाई किसी राज्य में चुनाव हो, देश में चुनाव हो और मुंबई सट्टा बाजार की बात ना हो तो फिर बात पूरी होती नहीं है। जैसे जैसे एग्जिट पोल आए और तमाम एग्जिट पोल जो आए उनमें करीब 1 दर्जन एग्जिट पोल्स में से, जिसमें से 10 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि भाई दिल्ली में बीजेपी वापस आ रही है। एक लंबे अरसे के बाद 25 से 27 साल का वक्त हो गया, बीजेपी अभी तक दिल्ली में काबिज नहीं हुई है। लेकिन ये एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ऐसा मिजाज वोटर का लगा है कि संभव है कि बीजेपी वापस आएगी। जबकि ऐसे 2 एग्जिट पोल थे जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मजबूती से लगातार तीसरी बार वापस आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों में एक तरह की निराशा थी, लेकिन मुंबई के सट्टा बाजार ने यह कहा है कि मुंबई का सट्टा बाजार मजबूती से यह मानता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने नहीं जा रही है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूती से वापस आ रही है। और सट्टा बाजार के जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। वो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिस आधार पर सट्टा बाजार ये कह रहा है, और वो पैसे के लिहाज से आप समझ जाओगे। 11 पैसे का भाव है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम पर, 49 पैसे का भाव है बीजेपी पर और 3 रुपए का भाव। मतलब आप ये समझिएगा दर्शकों, सट्टा बाजार जिसको भी ये मान के चलता है कि ये चीज होने वाली है, उस पर भाव कम मिलते हैं, और जो चीज लगती है कि ये होगी ही नहीं या असंभव है या मिनिमम चांसेस हैं, उस पर भाव ज्यादा रहता है। सट्टा बाजार मान के चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस वाले सवाल पर सट्टा बाजार भाव दे रहा है 11 पैसे का। बीजेपी पर भाव है 49 पैसे का, और कांग्रेस, जो इस पूरे चुनाव में लोगों को लगा है ही नहीं, कांग्रेस वैसे भी नहीं है और दिल्ली चुनाव में बहुत लड़ती हुई कांग्रेस दिखी भी नहीं, उस पर सट्टा बाजार कह रहा है कि अगर भाई दिन में ही जो है रात हो जाए या रात में सूरज निकल जाए, अगर ऐसा है और दिल्ली में कांग्रेस पर किसी को भाव लगाना है तो 3 रुपए का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, और अगले सट्टा बाजार का जो अगला सवाल है। सट्टा बाजार कह रहा है कि भाई बहुमत का जो 36 से ज्यादा, मतलब 36 सीटों पर बहुमत है। आपको पता है 70 सीटों की विधानसभा है दिल्ली और 36 पर बहुमत है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर जो भाव है वो 24 पैसे का है, और बीजेपी को लेकर जो भाव है वो 39 पैसे का है, और करीब करीब 2 रुपए 30 पैसे का भाव है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस क्या ज्यादा सीटें जीतेगी। ये अलग अलग सवाल हैं। जैसा पहला आपने देखा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसमें सवाल यह है कि बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंचेगी, 36 से ज्यादा सीटें या 36 किस पार्टी को मिलेगा। उस पर सट्टा बाजार ने आम आदमी पार्टी पर भाव रखा है 24 पैसे, बीजेपी पर 39 पैसे। मतलब सट्टा बाजार ये तो मान के चल रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भिड़ंत है। वहीं कांग्रेस पर ऐसा भाव दिया है कि सट्टा बाजार भी मान के चल रहा है कि ये होने वाला ही नहीं है। अगली स्लाइड पर आइए। अगली स्लाइड पर सवाल यह है, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें होंगी, और सीटों के आंकड़ों पर भी सट्टा बाजार का भाव है। अब क्या है, 30 से 45 सीटों पर जो सट्टा बाजार भाव दे रहा है 21 पैसे का, 45 से 55 पर 30 पैसे का, 35 से कम 80 पैसे, 55 प्लस सीटें। एक बात जो समझ रहा है सट्टा बाजार भी ये मान के चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का वो जादू जो 2013-14 में जो देखने को मिला या पिछले समय में मिला है, वो जादू अब कमा है। आम आदमी पार्टी को लेकर सट्टा बाजार भी ये मान रहा है कि अब वो बात आम आदमी पार्टी में नहीं है, और इसीलिए सबसे ज्यादा देखिए 55 सीटों पर जो है कितने का भाव है, 79 पैसों का। सट्टा बाजार ये कह रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी जो ये भाव लगाएगा कि भाई जिनको लगता है कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, उस पर भाव करीब करीब 90 पैसे का है, और 21 पैसे जो कंफर्टेबल है जिस भाव पर सट्टा बाजार, उसका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी आसानी से 35 से 45 सीटें जीत रही है, और उस पर बाजार 21 पैसे का भाव दे रहा है। इसके अलावा
45 से 55 सीटों पर 30 पैसे का भाव दे रहा है। इन तमाम स्लाइड्स में जो आपको एक आइडिया मिला होगा, एक आइडिया सट्टा बाजार ये दे रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापस आ रही है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब सट्टा बाजार ये कह रहा है कि भाई बीजेपी की कितनी सीटें होंगी। बीजेपी को लेकर तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी की वापसी हो रही है। तो सट्टा बाजार के भाव आप देख लो। सट्टा बाजार 30 से 35 सीटों पर 19 पैसे दे रहा है, 35 से 40 सीटों पर 26 पैसे, 30 से कम सीटों पर 33 पैसे और 40 प्लस सीटों पर 98 पैसे, करीब करीब 1 रुपए। मतलब कि जो एग्जिट पोल्स नंबर दिखा रहे हैं 45 से 55 या 50 से ज्यादा जो लोग नंबर दे रहे हैं, जो एजेंसियां नंबर दे रही हैं, वैसा सट्टा बाजार का मूड बीजेपी को लेकर नहीं है। जो मैक्सिमम सीट सट्टा बाजार दे रहा है वो 40 सीटें दे रहा है और उस पर भाव जो दे रहा है वो 98 पैसे का दे रहा है। यानी कि सट्टा बाजार बीजेपी को लेकर बहुत उम्मीद में नहीं दिख रहा है। उसको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वापस आ रही है और बीजेपी को जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो 40 हैं। इसके अलावा उसको लगता है कि 30 से 35 सीटों पर 19 पैसे का भाव वो दे रहा है। यानी कि सट्टा बाजार ये मान के चल रहा है कि बीजेपी 30-35 सीटों से ज्यादा दिल्ली में जीतने नहीं जा रही है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है कांग्रेस की। कांग्रेस की कितनी सीटें होंगी और उस पर मुंबई का सट्टा बाजार क्या बोल रहा है। मुंबई का सट्टा बाजार ये बोल रहा है 5 सीटें। मतलब सट्टा बाजार ये मान के चल रहा है कि कांग्रेस की जो हैसियत है, जिस तरह से कांग्रेस के पास्ट परफॉर्मेंस है और मौजूदा जो स्थिति है दिल्ली की, उसको लेकर लग रहा है 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस जीतेगे नहीं। भाव है 8 पैसे का। उसके बाद कह रहे हैं कि जो चलिए बहुत ऊपर नीचे हुए, 6 से 10 सीटों पर भाव 75 पैसे का और 10 प्लस सीटों पर 1 रुपए का भाव। मतलब वो चीज जो होगी ही नहीं और उस पर भाव मैक्सिमम मिल रहा है और अगर वो कहानी पलट गई तो उस आदमी को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने आपसे पहले कहा सट्टा बाजार में भाव जो लगता है वो इस आधार पर लगता है। मान लीजिए कोई टीम जीत रही है, आपको दिख रहा है, तो जीतने वाली टीम जो सामान्य समझ से दिख रही है, मतलब हम आप भी समझ लेंगे, उस पर भाव कम मिलता है। और कुछ बड़ा उलटफेर हो गया अचानक से, उस उलटफेर पर मतलब ऐसी संभावना जो हो नहीं सकती और उस पर आपने बेट कर दिया, उस पर सट्टा बाजार पैसा ज्यादा देता है। तो जो लोग कांग्रेस पर को 10 प्लस सीटें दे रहे हैं और उस पर भाव लगाएंगे तो संभव है अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो सट्टा बाजार उनको अच्छा भाव देगा। बाकी सट्टा बाजार ये मानकर चल रहा है कि कांग्रेस 0 से 5 सीटों के बीच होगी और उस पर 8 पैसे का भाव मिल रहा है। मतलब देश की तमाम एजेंसीज ने जो सर्वे दिए, उन सर्वे पर जो रिपोर्ट्स आई, उनमें करीब 1 दर्जन सर्वेज ये थे जिस पर यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में वापसी नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी वापसी कर रही है। 10 सीटें ऐसी थी जिस पर 10 सर्वेज ऐसे थे जिसमें कहा गया, सीधे सीधे बताया गया, एक आइडिया दिया गया कि बीजेपी 25 साल बाद वापस आ रही है दिल्ली में। लेकिन मुंबई का सट्टा बाजार ताल ठोक कर यह कह रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल रुकने नहीं वाले हैं और लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल सीएम बनने जा रहे हैं।